स्वागत है साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 4 जिनका भी सेशन 22 से 26 है उसके लिए AEC इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। साथियों ये क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम लोग समझेंगे एग्जाम पैटर्न, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा और कौन से क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिलेगा, हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि आपको समझ आ सके। चलिए तो सबसे पहले आप बात ये समझिए कि इसका एग्ज़ाम टोटल 50 मार्क्स का होता है। इसमें कोई इंटरनल वगैरह का कोई झोल ना है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सटर्नल होता है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों आपको। उसके बाद कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ऑन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, यानी कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। उसके बाद है कि आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसमें दोस्तों टोटल 3 ग्रुप में रहेगा। ग्रुप ए में टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे जिनके लिए सभी क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग ग्रुप बी और सी भी देखेंगे, पहले एक एक करके देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, यानी कि जो आंसर दीजिएगा वो 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में ही देना है क्योंकि 1 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है कि हु विल रिगेन इट्स ग्लोरी इन द पोएम हार्प्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि व्हाट इज द क्रीपर कंपेयर टू योर कस्यूरिना ट्री। तो योर कस्यूरिना ट्री जो है उसको, उसके क्रीपर को किससे कंपेयर किया जा रहा था? तो पाइथन से कंपेयर किया जा रहा था। खैर हम इसमें आंसर नहीं देख रहे, आंसर के लिए अलग वीडियो देखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट मैसेज इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द सोल प्रेयर, यानी कि सोल प्रेयर जो पोयम है उसमें जो है पोएट यानी कवि क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। चौथा क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है वो आपका एक पोयम है, उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। और हम लोग का जब 5वां क्वेश्चन आ जाता है वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इंडियन समर। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है दोस्तों, सबके लिए 1-1 मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ग्रुप बी में टोटल दोस्तों 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 में से किन्हीं भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बोल रहा है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 4.5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आप 2 दे रहे हैं तो 9 मार्क्स टोटल यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है इसमें कि राइट ए नोट ऑन कमला दास एज ए कन्फेशनल पोएट विथ रेफरेंस टू समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता का जो लेखक है कमला दास, उन्हीं के बारे में ये लिखना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोयम द हार्प ऑफ इंडिया। द हार्प ऑफ इंडिया पोयम का क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, ये चीज़ है। आगे 8वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राइट द समरी ऑफ द पोयम योर कस्यूरिना ट्री। तो ये जो पोयम है उसका समरी लिखना है। अब हम लोग का जो चौथा क्वेश्चन हो जाता है इसका, बोल रहा है कि वाई इज द स्कॉर्पियन रेफर्ड टू एज द इविन वन। मानी स्कॉर्पियन रेफर्ड करता है एक इविन यानी द इविन वन को। ये टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 जो भी आपको अच्छा लगे इसका आंसर देना रहता है। उसके बाद आता है हम लोग का दोस्तों ग्रुप सी में टोटल आपको 8 क्वेश्चंस रहते हैं। 8 में से किन्हीं भी 4 का आंसर दीजिएगा तो यहाँ एक के लिए 9 मार्क्स मिलेंगे, यानी 4 दीजिएगा तो 36 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। ऊपर से 9 यानी कि 45 और 5 मार्क्स वाला 1-1 मार्क्स वाला यानी कि 5, तो टोटल 50 हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए इसका क्वेश्चन है, बोला कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स विथ रेफरेंस टू द टू योर कस्यूरिना ट्री। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पहला हो जाता है। इसका मतलब ग्रुप सी का पहला, ठीक है, वैसे सीरियल नंबर से 10वां। 11वां क्वेश्चन अब हम लोग का है, बोला कि ब्रीफली डिस्क्राइब द समरी ऑफ द पोयम समरी इन कलकत्ता और बाय कमला दास, यानी कि कमला दास का जो कविता है समरी इन कलकत्ता, उसके समरी को डिस्क्राइब कीजिए एकदम ब्रीफली, यानी कि ठीक है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बोला है कि डिस्क्राइब द समरी ऑफ द स्टोरी द हार्प ऑफ इंडिया। द हार्प ऑफ इंडिया है उसके समरी को जो है डिस्क्राइब कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कि गिव द समरी ऑफ द पोयम द सोल प्रेयर
बाय सरोजिनी नायडू, यानी सरोजिनी नायडू के द्वारा जो लिखा गया है द सॉल्व प्रेयर, उसके समरी को बताना है, उसके समरी को लिखना है। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बोल रहा है कि गिव वन एसेस ऑफ पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन समरी। तो उसके बारे में एक एसेस लिखना है, ठीक है। कौन से कविता? तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम इंडियन समर बाय जयंता महापात्रा। जयंता महापात्रा के द्वारा लिखा गया है इंडियन समर, उसका समरी आपको लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि डिस्क्राइब द थीम ऑफ समर इन कलकत्ता बाई कमला दास। यानी कमला दास का जो लिखा गया है समर इन कलकत्ता, उसका थीम क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको डिस्क्राइब करना है। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बोल रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द समरी ऑफ योर कोस्रियना ट्री। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहाँ टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से किन्हीं भी 4 का आंसर दीजिएगा। तो ये है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम पैटर्न, जिससे आप समझ सकते हैं आखिर मेरा एग्जाम कितने कितने मार्क्स का होगा, कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, हर चीज़। इसका PDF आपको वीडियो अपलोड होने के कुछ ही समय के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे सब्जेक्ट वगैरह का कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उसका भी वीडियो बन सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो की, तब तक के लिए यहीं जय हिंद।